नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश त्यागी हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद काफ़ी लोगों ने इसे एक जुमला बताया। दोस्तों, ना केवल ये एक ऐतिहासिक कदम था, बल्कि इस कदम ने यह साफ कर दिया था कि सबका साथ सबका विकास एक स्लोगन नहीं बल्कि एक सच्चाई है। दोस्तों, हमारे देश में अगर कुछ अच्छा हो और कांग्रेस उसका विरोध ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर विरोध के नाम पर झूठ फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत फैलाना, ये कैसी राजनीति है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसे ही झूठ के दम पर जीतने के बाद ये उनका एक नया पेशा बन गया है। इस पेशे के अहम खिलाड़ी हैं राहुल गांधी, केजरीवाल, मेवानी, हार्दिक पटेल समेत इनके टुकड़े टुकड़े गैंग। इस विषय पर फैलाई जा रही झूठी अफवाहों की लिस्ट लंबी है और उनका सच आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बहुत चतुराई से जनता को ये बोल बोलकर गुमराह कर रहे हैं कि अगर आरक्षण का क्राइटेरिया 8 लाख रुपया है तो 5 लाख इनकम वालों पर टैक्स क्यों। ये भी बोलते फिर रहे हैं कि 85% लोग 8 लाख से कम इनकम के दायरे में आ जाएंगे और गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुनने में तो ये बात बहुत कन्विंसिंग लगती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 लाख की लिमिट पूरे परिवार की आय पर है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की सैलरी, इनकम, बिजनेस इनकम, एफडी इंटरेस्ट, पीएफ इंटरेस्ट, शेयर्स और अन्य चीज़ें आती हैं। जबकि इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल की कमाई पर होता है और रिबेट्स के बाद ये अमाउंट महज कुछ हजार ही रह जाती है। अगला झूठ ये फैला रहे हैं कि जो 85% लोग इस 8 लाख के दायरे में आते हैं उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा और जो 15% अमीर लोग बच गए उनको बचा हुआ पूरा 41% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। बाकी बचे हुए 41% पर भी सभी का हक होगा, जैसे पहले से चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेट्रो में जो पहला डिब्बा होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी और डिब्बे में नहीं चढ़ सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम होगा। और जब ये क्राइटेरिया परिवार की आय पर है तो ये 85%, 90% और 99% की फिगर्स जो ये आपको बताई जा रही हैं वो महज इनके दिमाग की उपज है। कुछ लोग ये झूठ फैलाने में लगे हैं कि ये 10% स्वर्ण आरक्षण आरएसएस द्वारा SC, ST और OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश है। जबकि सच्चाई ये है कि SC, ST, OBC का जो 50% आरक्षण है उसको छुआ तक नहीं जाएगा। आरक्षण का फॉर्मूला 50 + 10% होगा, जिसके लिए मोदी जी ने संविधान में संशोधन भी कराया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने 10% मराठा आरक्षण दिया। आप महाराष्ट्र में अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव को पूछ सकते हैं कि क्या वहां के SC, ST, OBC के 50% आरक्षित कोटे में से 1% भी छीना गया। कुछ पत्रकार ये भी झूठ फैला रहे हैं कि गैस सब्सिडी के लिए 5 लाख की लिमिट है तो आरक्षण के लिए 8 लाख क्यों। लगता है ऐसे पत्रकारों ने बस प्रोपगेंडा चलाना ही सीखा है, गूगल करना नहीं। गैस सब्सिडी का क्राइटेरिया 10 लाख है, ना कि 5 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसे झूठ से किसको और क्या फायदा होगा। ये जानने के लिए हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि इस बिल का विरोध कौन कर रहा है। कांग्रेस ने इस बिल पर वोटिंग के वक्त पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। और अगर ऐसा है कि कांग्रेस हिंदुओं की हितैषी है लेकिन वो आरक्षण का समर्थन नहीं करती, तो बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार से पीड़ित हिंदू, सिख जो भारत में आना चाह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी की पार्टी ने कल संसद से वॉकआउट क्यों किया। कांग्रेस हिंदुओं की बात आने पर वॉकआउट क्यों करने लगती है। रोहिंग्यों के लिए संसद में हंगामा खड़ा कर देते हैं, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। वैसे सच्ची हितैषी तो कांग्रेस मुसलमानों की भी नहीं है, वरना मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने वाला ट्रिपल तलाक बिल से वॉकआउट नहीं करती। कांग्रेस को तो बस कुछ मुल्लों को खुश करना है वोट बैंक के लिए। दोस्तों, आर्थिक आरक्षण के बाद कुछ लोगों के लिए सरकार को मानसिक आरक्षण भी लाना चाहिए, जिससे लोगों को याद रहे कि वो कुछ दिन पहले तक जिस चीज़ का समर्थन कर रहे थे आज उसी में यू टर्न मार के उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। केजरीवाल जी ने स्वर्ण आरक्षण को समर्थन करते हुए कहा था कि मोदी सरकार को ये बिल पार्लियामेंट में लाना चाहिए, लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ उसी केजरीवाल ने इसे दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को डराने की और उनके आरक्षण को खत्म करने की चाल बताई। और हंसी की बात यह है कि हार्दिक पटेल, जिन्होंने अपना कैरियर ही आरक्षण की मांग से बनाया है, वो तक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ना ये हिंदू हितैषी है, ना मुस्लिम हितैषी, ना दलित हितैषी, ना स्वर्ण हितैषी। इन्हें बस अंधाधुंध विरोध करना है। विरोध उस हर बात का जो अच्छा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन अवसरवादी नेताओं को उनकी असली औकात दिखाएं, यानी कि इन्हें फिर से विपक्ष में बैठाएं। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।